रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। किसके रिलेशनशिप? जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 इसका इंट्रोडक्शन और नेक्स्ट टॉपिक 2.2 में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसके कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इंट्रोडक्शन में? पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, इसके बाद जीरो का कॉन्सेप्ट पढ़ा, व्हाट इज जीरो, और उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, जैसा ये था एक्सरसाइज 2.1 और एग्जाम्पल में। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप कैसे बताएंगे नंबर ऑफ जीरो, ये सब कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अब हम और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए भी जीरो का फॉर्मूला वहाँ पढ़ा था, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब जीरो कोफिशिएंट पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पावर 2 के लिए, डिग्री 2 के लिए, डिग्री 3 के लिए, और बाकी डिग्री के लिए कैसे निकालेंगे। वी हैव ऑलरेडी सीन, क्या क्या हमने पढ़ लिया? जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। कोई लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास है ax + b, उनका जीरो कैसे हम निकाले थे अभी ये प्रीवियस ही टॉपिक में, -b/a, इसका मीन्स क्या हुआ? माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, हमें पीछे से चलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax + b, पीछे से तरफ चलना है, तो पीछे से जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसे ऊपर लिखना है माइनस लगा के, फिर डिवाइड कर देना है नेक्स्ट नंबर को। ये सिंपल सा ट्रिक है, इसी बेस पे और भी बताएंगे। वी विल नाउ ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन रेज इन सेक्शन 2.1 रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो लीनियर के लिए हमने किया था, अब हम रिलेशनशिप बिटवीन फाइंड करते हैं जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर दिस लेट अस टेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ax² bx + c, ax² + bx + c वेयर a b c आर रियल नंबर। ये एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इन क्लास 9 वी हैव लर्न हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस मेथड से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करते थे? फैक्टराइज करते थे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सो हियर वी नीड टू स्प्लिट द मिडिल टर्म -8x को स्प्लिट करेंगे। किसमें स्प्लिट करेंगे? सम ऑफ 2 टर्म में, इसको 2 टर्म में हम स्प्लिट करेंगे, जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ax² और c। देखिए ax² × c, इसके इक्वल होना चाहिए इसका प्रोडक्ट। तो ये देखिए उन्होंने -6² - 2x, ax² और c इनका प्रोडक्ट हो गया 12x²। तो इसको स्प्लिट करने पर, और उनको स्प्लिट करने पर 2 टर्म आएंगे, उनका प्रोडक्ट ax² c मतलब 12x² होना चाहिए। तो -6x - 2x दोनों को इंटू करेंगे 12x² आ जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट इजी है, ये आपने पढ़ लिया 8 और 9 में। तो स्प्लिट किया हमने, और ये फैक्टराइज होगा 2x - 2, 2 भी कॉमन ले लिया, 2x - 1 और x - 3। तो फैक्टर मिल गया आपको 2 × x - 1 और x - 3। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन किसका बन गया? लीनियर फैक्टर का। सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2x² - 8x + 6 इज 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होगी वैन x - 1 इज 0, x - 3 इज 0, और जो 2 था वो तो 0 होगा नहीं, नंबर 2 है वो तो। ठीक है, तो या तो x - 1 0 हो जाए या x - 3 0 हो जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू x = 3, x = 1 और 3, ये 2 वैल्यू इसमें पुट करेंगे
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए x=1 और x=3 जो है ये गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 हैं। ठीक है। अब 0 का सम और 0 का प्रोडक्ट, जो 0 आए हैं 1 3 इनका सम किया 4। अब ये आपको जीरोज के सम और जीरोज के प्रोडक्ट इनका रिलेशनशिप इन कोफिशिएंट से कैसा है वो फार्मूला यहाँ पे जनरलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है, जनरलाइज किया जा रहा है। ठीक है। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और कोफिशिएंट ऑफ, जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनके बीच में क्या रिलेशन है, इससे आपको एक फार्मूला मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए कैसे से किया जा रहा है। सम किए 4 आया, 4 का मीनिंग यहाँ निकाला कि ये -8/2 कर लें हम तो हमें 4 मिल जाएगा। -8 पहले से एक माइनस और लगा देंगे तो +4 हो जाएगा। और -8 का क्या मीनिंग है, कोफिशिएंट ऑफ x, और 2 का क्या मीनिंग है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला तैयार हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। तो यदि अब सम ऑफ जीरो पूछा जाएगा हमें क्वेश्चन में, तो हम ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके लीनियर फैक्टर को 0 को इक्वल करने की ज़रूरत है। ये सब करेंगे तभी हमें सम ऑफ जीरो मिलेगा। ठीक है। तो हम ये डायरेक्टली फार्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ जीरो जब भी पूछा जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। और इसको ABC के फॉर्म में यदि लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, तो हो जाएगा -b/a। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x² -b/a, प्रोडक्ट ऑफ इट 0। ठीक है। तो 1 × 3 किया, 3 आ गया। 3 कैसे आया होगा, 6/2 से। 6/2 का मतलब कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। और ABC के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म को c से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² को a से, तो ये हो गया c/a आ गया। सम ऑफ जी का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले में आपको मिल गए यहाँ पे। ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल उन्होंने लिया है। लेट अस टेक वन मोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उन्होंने दूसरा एग्जांपल लिया है 3x² + 5x - 2। ठीक है। अब ये कंपेयर कर लीजिए, ये a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -2। ठीक है। तो सम ऑफ जीरो यहाँ से निकालना होगा, -b/a, -b/i का मतलब क्या है, -5/3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया c/a मीन्स -2/3। ये देखिए आया है, सम ऑफ जीरो -5/3, प्रोडक्ट ऑफ इट 0 -2/3। ठीक है। तो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कैसे यूज करना है। अब ये जो पूरा प्रोसेस किए हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया इन्होंने, 5x को स्प्लिट किया 6x और -x में। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -6², ये -6² आ जाएगा। ठीक है। फिर इन दोनों को ग्रुपिंग करके इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, 3x कॉमन आया, x + 2, इन दोनों में से -1 कॉमन आया, x + 2, x + 2 कॉमन ले लेंगे, ये 3x - 1। तो दो लीनियर फैक्टर आपको मिल गए, और 3x - 1 = 0 पुट करने पे एक का आपको 0 मिलेगा, x = 1/3, और दूसरा x + 2 = 0 आप करेंगे तो x की वैल्यू -2। ये दो 0 आपको मिल गए, 1/3 एंड -2। नाउ फाइंड सम ऑफ इट्स 0। ठीक है। सम ऑफ इट 0 इज 1/3 + -2। ऑन एडिंग बाय टेकिंग LCM we will get 3 × 2 sorry -6 + 1 -5/3. okay, now product of its 0 1/3 into -2, that is -2/3 na. Now you observe that -5 means that this is equal to minus coefficient of x ये जो वैल्यू आ रही है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आया -2/3, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²,
दैट इज़ माइनस बी बाई ए एंड दैट इज़ सी बाई ए। तो इस एक और एग्जांपल लेके इन्होंने फार्मूला बनाया और आपको दिखाया कि इस फार्मूले में ये फिट होगा। नेक्स्ट अब जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ये, इसको जनरलाइज करते हैं। इन जनरल अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मानते हैं कि हम कोई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर ए कैन नॉट बी जीरो, ए बी सी आर रियल नंबर। तो उनका जीरो अल्फा बीटा है, ठीक है। तो इसके लीनियर फैक्टर हमें मिलेंगे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी फैक्टराइज करने के फॉर्म में फैक्टराइज करने के बाद किस फॉर्म में हो सकता है? कोई नंबर आ सकता है, ये 1 भी हो सकता है कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट कर दे, मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, के से मल्टीप्लाई किया तो हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब ये कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, सी की वैल्यू के अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो है सम, ठीक है। यदि इसे हम माइनस बी बाई ए करें, माइनस बी बाई ए अब करेंगे, तीन दोनों को डिवाइड करेंगे, के और के कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये सी बाई ए भी करेंगे आप तो के अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई के, तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो ये दिख रहा है आपको, सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो आपको मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसकी मीनिंग क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा बीटा, ये क्या हो गया? सी बाई ए, ये हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला मिल गया। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको यूज कैसे करना है। फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनका जीरो फाइंड करना है एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट में वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। जैसे दो एग्जांपल में करके इन्होंने समझाया। चलिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लिया, 7x किया होगा हम 5x और 2x में और फैक्टराइज करेंगे। ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ये है, इन्होंने माना कि आपको आता है, नहीं 8 और 9 में सीखा है तो यहाँ उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, आप भी कर सकते हैं। x प्लस 2 x प्लस 5 नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ 7x को दो पार्ट में दो टर्म में स्प्लिट करेंगे 5x और 2x में, ठीक है। पहले में से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5, दूसरे में से 2 कॉमन ले लेंगे फिर x प्लस 5, तो ये वैल्यू आएगी आपकी x प्लस 2 x प्लस 5, दो लीनियर फैक्टर मिल गया आपको और यहाँ k की वैल्यू 1 हो गई। तो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज 0। तो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो तब होगी जब ये दोनों जीरो हों, x प्लस 2 की वैल्यू जीरो हो या x प्लस 5 की वैल्यू जीरो हो, ठीक है। तो x माइनस 2 आप जीरो करेंगे, सॉरी x प्लस 2 की वैल्यू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2 और सेकेंड आएगी वैल्यू x इक्वल टू -5। तो गिवन पॉलिनोमियल के दो जीरो आपको मिल गए, -2 और -5, ठीक है। तो -2 5 मिल गए। सम ऑफ जीरो दोनों को सम किए -2। अब वेरिफिकेशन है, पहला क्वेश्चन था आपको जीरो फाइंड करना, तो ऐसे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, पहले जीरो फाइंड करें फिर वेरिफिकेशन फाइंड करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, जीरो और कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है। तो सम ऑफ जीरो -2 -5 इक्वल टू -7। -7 का मीनिंग क्या है? यहाँ पर इसको कोफिशिएंट के फॉर्म में बनाएंगे, -b/a के फॉर्म में बनाएंगे, तो -7/1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरिफिकेशन हो गया। सम ऑफ जीरो किसके इक्वल आ गया? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो
प्रोडक्ट किया हमने, -2 इंटू -5, ये हो गया +10, इसको c बाई a के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो a की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 10/1, दैट इज़ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस प्रकार से, इस टाइप से आप इसके वेरिफिकेशन के स्टेप है, इसको फॉलो करेंगे आगे भी एक्सरसाइज के अंदर भी, ठीक है। अब एग्जांपल थर्ड, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3 and verify the relationship between the जीरो एंड कोफिशिएंट। तो सेम क्वेश्चन है, x² - 3, यहाँ जो बी मिडिल टर्म होता है bx वो नहीं गिवन है, मतलब b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -3 है। अब इन्होंने इसको स्प्लिट करने के लिए एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा था, a² - b² = a + b, a - b, उसी से इसको स्प्लिट किया है। तो यहाँ a² मतलब x² है और b² की वैल्यू 3 है, तो 3 हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, तो b की वैल्यू √3 मिल गई, तो x - √3 x + √3 में ये स्प्लिट हो गया। और जीरो जब फाइंड करेंगे, इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो x की वैल्यू +√3, यहाँ से x की वैल्यू -√3 मिल जाएगा, तो जो 2 जीरो आपको मिल गया। तो जीरो ऑफ x² - 3 आर √3 -√3, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट आंसर मिल गया वो। अब वेरिफिकेशन देखिए, सम ऑफ जीरो, दोनों को सम किया हमने, जीरो आ गया, जीरो मैंने कहा था b की वैल्यू 0 है यहाँ पे, और a की वैल्यू 1 है, और आपकी c की वैल्यू -3 है, तो जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0/1, ठीक है, 0/1, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, b की वैल्यू 0 है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। अगला वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, √3 - √3, मल्टीप्लिकेशन किया -3 को हम लिख सकते हैं -3/1, ठीक। क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे आपको कोफिशिएंट ऑफ x² को दिखाना है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1 है, तो कुछ नीचे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ 1 पुट कर सकते हैं, -3/1 कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरह से हम वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो जीरो का सम और प्रोडक्ट जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम जो दिया हुआ है -3 और उनका प्रोडक्ट 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, a² bx + c के फॉर्म में होगा, हमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी होगी, इसका जो कोएफिशिएंट है a b c उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो फॉर्मूला आपने जनरलाइज किया था, a + b सम ऑफ जीरो कितना गिवन है, -3, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल, -b/a, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू इक्वल टू 2 हो गया, ये हो गया c/a, ठीक है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2। यहाँ देखिए -b/a की वैल्यू -3 आ गई, और c/a की वैल्यू 2 है, तो दोनों को हम बाई 1 लिख सकते हैं, -3/1 2/1। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, यहाँ भी a की वैल्यू 1 आ गई, -b -3 कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, ठीक है। ऐसे कंपेयर करके a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 आ गई, इसमें पुट करेंगे तो एक 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन हो गया x² + 3x + 2, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिल गया x² + 3x + 2। अब और एक की बात तो समझिए यहाँ पे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिंगल पॉलिनोमियल ही हो सकता है, और भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, क्योंकि आपने कंपेयर किया है। कंपेयर करने में ये जो एक कॉमन टर्म k होता है उसके बारे में आपने नहीं सोचा। यहाँ कॉमन टर्म जो k है जिसे डिवाइड कर दिया गया होगा, ठीक है, ये अल्फा और बीटा जब जनरलाइज कर रहे थे वहाँ k भी आ रहा था वैल्यू, k को डिवाइड करके ही आपका ये वैल्यू आ रहे थे, तो k को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे k की वैल्यू 1 कंसीडर कर रहे हैं। यही k की वैल्यू ये देखिए लिखा हुआ है, जो
we can check any other quadratic polynomial that fit this condition will be of the form k x square plus 3x plus 2 where k is real। ठीक है, तो ये भी हमें नहीं मालूम कि किस वैल्यू को डिवाइड करके -3 लाया गया था, किस वैल्यू को डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके ये 2 लेके आया है। तो k की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो यहाँ k इंटू कर लिया गया, k की वैल्यू 1 पुट करके ये आ जाएगा, फिर 2 पुट कर देंगे तो नई वैल्यू, नया हमें दूसरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा, वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। यदि मान ली 2 ले लेते हैं तो हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 4। ठीक है, अब ये डिवाइड करेंगे आप 6/2 -3 आएगा, -6/2 -3 आ जाएगा, 4/2 हो जाएगा 2। तो वही कहा गया है, वी कैन चेक दैट एनी अदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट फिट दिस कंडीशन विल बी ऑफ द फॉर्म के x² प्लस 3x प्लस 2 वेयर k इज रियल। तो ऐसे क्वेश्चन जब रहेंगे तो उनका आंसर सिर्फ एक सिंगल पोलिनोमियल नहीं होगा, बहुत सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं, तो उनकी जगह पे आप यहाँ पे k पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। नाउ आइए नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस नाउ लुक एट द क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी तक 3 एग्जांपल में आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा, अब क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट है और जीरो, उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो वही लिखा है, लेट अस नाउ लुक एट द क्यूबिक पोलिनोमियल। डू यू थिंक अ सिमिलर रिलेशन होल्ड्स बिटवीन द जीरो ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो अभी जैसा रिलेशनशिप हमने यहाँ फाइंड किया था, क्या वैसा ही रिलेशनशिप क्यूबिक के लिए हम फाइंड करेंगे। तो एग्जांपल से देखते हैं, लेट अस कंसीडर 2x³ - 5² - 14x + 8। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ax³ + bx² + cx + d। मैंने लिखा पेंसिल से लिखा हुआ है। तो ax³ + bx² + cx + d कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -14 और d की वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, तो आप इसको फैक्टराइज, ये एज्यूम किए हम पहले कर चुके हैं, और फैक्टराइज करके इसके जीरो इन्होंने फाइंड कर चुका है, 4 -2 और 1/2। ये फैक्टराइजेशन हम 9th में पढ़े हुए हैं और 8th में भी, वहाँ से फैक्टराइज करेंगे। तो अभी हम फैक्टराइज फोकस नहीं कर रहे हैं, हम जो रिलेशनशिप है कैसे क्या है उस पर फोकस करें। फैक्टराइज भी हम कर लेंगे, समझ लेंगे किसी और एग्जांपल में या क्वेश्चन में। तो ये समझिए, मान लें कि हमारा ये आया था 4 -2 1/2, ये जीरो आया हुआ है। तो ये जो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरो, अधिक से अधिक 3 डिफरेंट जीरो हो सकते हैं। दीज आर द जीरो ऑफ गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल। इनका सम निकाला हमने, 4 -2 1/2, इनको हम कैल्शियम लेके इसको सम कर लिए, सिंप्लीफाई किए, तो वैल्यू आ गई 5/2। क्या वैल्यू आई? 5/2। ये प्रिंटिंग बहुत हल्का है, ठीक है, समझ में भी नहीं आ रहा होगा, सुन के ध्यान से देखिए, अपने बुक में देख लीजिएगा। तो ये हो गया 5/2। 5/2 को हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया, इसको लिखा हमने -5/2 फॉर्मूला में फिट करने के लिए, -5/2 +5 को 2 पार्ट में लिख दिया, -5/2। इसका सेम मीनिंग होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। -5 देखिए यहाँ, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², नीचे 2 है कोफिशिएंट ऑफ x³। तो फॉर्मूला बन गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, प्रिंटिंग हल्की है, ध्यान से सुनिए, समझिए। तो सम ऑफ जीरो वैल्यू आ गई -b/a। -b/a आपको इसमें भी आता था, ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए भी -b/a, लेकिन जो वर्डिंग है वो बदल गया। वर्डिंग में होता था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², लेकिन क्यूबिक में आया है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। लेकिन जो ABC में जो रिलेशन है वो सेम है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीनों प्रोडक्ट किए, 4 × -2 × 1/2, 2 कैंसिल, -4 आया। -4 को हम इसको तोड़ दिया -8/2 में, ठीक है, ये d है, ABCD, ये d/a, तो वैल्यू आ गई d/a, ठीक है।
डी बाई ए का क्या मीनिंग हो गया, माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फॉर्मूला चेंज हो रहा है क्यूबिक के लिए, जो रिलेशनशिप उसका था क्वाड्रेटिक था वो सेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखना भी समझा देंगे। -8/2 दिया गया माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दो मिल गए फॉर्मूले, याद रखिएगा। सम ऑफ जीरो कोई भी का निकालना है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यदि है तो माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्वाड्रेटिक के लिए क्या आता था, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या चेंजेस है, माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब आते हैं हाँ क्वाड्रेटिक पढ़ने के लिए सिर्फ दो रिलेशनशिप हमने निकाला था, सम ऑफ जीरो का और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। क्यूबिक में एक बढ़ जाएगा जितना डिग्री होगा उतने आपको रिलेशनशिप मिल जाएंगे। पावर 4 होगा तो 4 मिलेंगे रिलेशनशिप। यहाँ एक और रिलेशनशिप मिल रहा है हमें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम। एक समय में आप दो जीरो का प्रोडक्ट करेंगे और जितने प्रोडक्ट तैयार होंगे उन सब का सम, समझ में है। तो दो दो करके प्रोडक्ट हमने किया, देखिए यहाँ पे 4 × -2, फिर -2 × 1/2, फिर 1/2 × 4। ये तीन पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं। तीनों पॉसिबल कम्बिनेशन जो प्रोडक्ट के वो लिख लिया हमने, सबको सम कर दिया। इसे क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम। तो इनको सब प्रोडक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई किया, इनको ऐड कर लिया, सिंप्लीफाई किए गए। -8 -1 + 2 -7 आ गया। -7 को फिर कोफिशिएंट में रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, बनाने के लिए -14/2 किया गया है, क्योंकि फॉर्मूला में ये है यहाँ पे -14 और ये 2, तो बन गया कोफिशिएंट में रिलेट हो गया ये, तो बन गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले मिलेंगे आपको, क्योंकि ये डिग्री 3 है। लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ आपको सम मिला था, वो जो जीरो मिला था, सिंगल जीरो मिला था, वहाँ पे डिग्री 1 थी, और एक ही रिलेशन मिला था आपको -b/a 0। क्वाड्रेटिक में दो रिलेशन मिल गया, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो -b/a c/a, क्योंकि डिग्री 2 थी, यहाँ डिग्री 3 है तो तीन रिलेशन मिले, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम। पावर 4 होगा तो 4 रिलेशन मिलेंगे, तो बस ये ध्यान रखिएगा। और चौथा रिलेशन आपको आर डी शर्मा से मिल जाएगा, साइड बुक से मिल जाएंगे ना। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लिखने का पैटर्न भी समझाते हैं। सम ऑफ जीरो आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आया माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम कितना आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो नीचे देखिए यहाँ ये जो रिलेशन आया है वो -b/a, और ये जो रिलेशन आया आपका ABCD, ठीक है। तो B के बाद C, ये आया आपका -b/a के बाद c/a आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आ गया आपका -d/a, ठीक है। ठीक, तो इसको सीक्वेंस कर लेते हैं BCD में। तो पहले -b/a सम ऑफ जीरो, 3 जीरो मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा क्यूबिक के, तो उनका सम आ गया -b/a, ठीक है। तो इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो मत लिखिएगा, एक आपको सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्मूला याद करने का मेथड समझा रहे हैं। तो इसके बाद आप लिखिए c/a। c/a किसके लिए आया था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम। तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, तो यही 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, उनका सम कर लिए, तो यह आ गया c/a। और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो -d/a। तो आपको करना क्या है, a की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में होगी, ठीक है। a की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में होगी, ठीक है। पहला जो सम ऑफ जीरो स्टार्ट होगा वो नेगेटिव से होगा, ये नेगेटिव, अगला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये आपको जैसे पावर 4 हुआ, डिग्री 4 हुआ, उसका बता रहे हैं। ऐसे करके सब का निकाल सकते हैं। जैसे कि लीनियर का निकाला आपने, तो लीनियर का आया था एक जीरो है, डिग्री 1 है, तो -b एक रिलेशन आया। इसके बाद आपका आया रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसमें डिग्री 2 है, 2 जीरो हैं, 2 रिलेशन है, तो सम ऑफ जीरो और आके आया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो आ गया -b/a
माइनस आया पहला, दूसरा प्रोडक्ट 0 प्लस आया C/A, ठीक है। अब इसमें 3 आ गए, तो सम ऑफ 0 माइनस B/A, फिर अगला वाला प्लस में आया C/A, फिर अगला वाला माइनस D/A आया आपका नेगेटिव में। पावर 4 होगा, यही पैटर्न होगा। तो पावर 4 में आपको कितने ये अल्फ़ाबेट्स होंगे, कितने कोफिशिएंट होंगे A B C D E 5 होंगे। इसमें कितने हैं 4, क्वाड्रेटिक में कितने थे 3 और लीनियर में कितने थे 2। तो अगला जो आपका डिग्री 4 का पॉलिनोमियल आएगा उसमें 5 कोफिशिएंट होंगे A B C D E। तो पहला जो रिलेशन आएगा आपका माइनस B/A, A तो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। फिर अगला जो आएगा वो टेकन 2 एट ए टाइम था, तो हो जाएगा C/A प्लस में। फिर जो प्रोडक्ट लेंगे वो 3 का ले लेंगे, टेकन 3 एट ए टाइम, तो A B आएगा माइनस D/A। फिर प्रोडक्ट आप 0 जब लेंगे आप अल्फ़ा का 4 0 का, तो आ जाएगा आपका प्लस E/A, माइनस B/A प्लस C/A। अगला वाला आ जाएगा माइनस D/A, फिर प्रोडक्ट जो आएगा आपका E/A प्लस E/A। यही पैटर्न है, लाइन से सीक्वेंस से आपको A B C D E लिखते जाना है, नीचे आपको डिवाइड A लिखना है और फिर सीक्वेंस करना है, माइनस लिखना है, फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट आपको प्लस माइनस लगा देना है। इसी पैटर्न से, इसी फॉर्मूले से जितने पॉलिनोमियल हायर डिग्री के होंगे उनका हम फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो डिग्री 2 और 3 तक का आपको यहाँ मिल जाएगा इस एनसीईआरटी में। इसी बेस पे आप एग्जांपल 5 कर लेते हैं सॉल्व। वेरीफाई that 3 minus 1 minus 1/3 are the 0 of the cubic polynomial 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and verify the relation between 0 and the coefficient, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन करना है कि 0 है या नहीं है, ये तो 1 by 1 पुट कर देंगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये तो सिंपल फॉर्म स्टेप है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख दिया ax क्यूब bx² प्लस cx प्लस d, ये यहाँ पे 3 minus 1/3। देखिए पहले 3 पुट कर दिया हमने, यहाँ पे 3 पुट किया गया 3x क्यूब, तो 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5x² माइनस 5 इंटू 3 माइनस 11x माइनस 11 इंटू 3 फिर माइनस 3। तो ये आपका हो गया 3 का क्यूब करेंगे 27 इंटू 3 करेंगे 81, 3² 9 इंटू 5 करेंगे 45, 11 इंटू 3 33 और ये माइनस 3, इन सब का सम कर लेंगे 0। तो 3 हो गया इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0, ये वेरीफाई हो गया। वेरिफिकेशन करना है तो सारे 0 आएंगे ही आएंगे। -1 पुट करेंगे इसी तरह से, ये भी 0 आ रहा है। -1/3 पुट किए, ये भी 0 आ रहा है। तो वेरिफिकेशन तो हो गया। हैंस इट इज़ 0 ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक को अल्फ़ा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा ले लेंगे। तीनों को सम कर लिया हमने, 3 -1 -1/3, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 2 -1/3 5/3। अब इसको -b/a फॉर्मूले में फिट करते हैं, रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो -5, तो b की वैल्यू -5 है, तो माइनस हमने लगा दिया, -5/3, तो हो गया -b/a, पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, तो ये हमने सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू आ गई 11/3। तो ये इसको कुछ नहीं चेंज करने की ज़रूरत है, डायरेक्टली c/a हो गया। थर्ड अल्फ़ा बीटा गामा, 3 इंटू -1 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। माइनस इंटू -3/3, हाँ इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको लेके आना है -d/a। -d/a की मतलब वैल्यू लानी है आपको -3/2। तो पहले 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 माइनस लगा देंगे, तो ये वैल्यू हो गई आपकी -3/3, दैट इज -d/a। इस तरह से ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट और एग्जांपल ये समाप्त हुए यहाँ पे। अब हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 दो ही क्वेश्चन है, इसमें 6 पार्ट है, इसमें भी 6 पार्ट है। इसमें देखिए 0 फाइंड करना है, स्प्लिटिंग रिलेटिव से 0 फाइंड कर लेंगे और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द 0
इन द कोफिशिएंट। तो जैसा अभी एग्जांपल में किया था वैसे हम करेंगे। नेक्स्ट जो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर ए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रेस्पेक्टिवली। इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, जैसे तीसरा एग्जांपल इसमें दिया हुआ था, ठीक है। तीसरा मतलब फोर्थ एग्जांपल, इस टॉपिक का तीसरा एग्जांपल, तो वहाँ पे भी था। और ये 6 क्वेश्चन दिए हैं, इसके बेस पे हम उसको सॉल्व कर लेंगे।